हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे डिम लीनियर कमांड के बारे में। डिम लीनियर कमांड का यूज़ कैसे करते हैं और हमें डिम लीनियर कमांड कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए और कहाँ पे नहीं। अब बात करते हैं, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स चूज़ करे हैं आपको समझाने के लिए। जैसे कि एक ये स्क्वायर है और एक ये साइड का प्लान है। इन पे हम डिम लीनियर कमांड का यूज़ कैसे करना चाहिए वो सीखेंगे। और ये नीचे आप देखेंगे एक आर्किटेक्चर ड्राइंग है और एक ये स्ट्रक्चर ड्राइंग है। इन पे भी देखेंगे हम डिम लीनियर कमांड कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, 8 बाई 8 मीटर का है। अब इसके ऊपर ये डायमेंशन लगी हुई है, ये मैंने पहले से लगा के रखी थी। ये जैसे कि ये डिम लीनियर कमांड से लगाई गई है। अब डिम लीनियर कमांड को मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कैसे यूज करते हैं, ऑफिस में काफी लोग करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिम लीनियर कमांड की शॉर्ट की कौन सी होती है। डिम लीनियर कमांड की शॉर्ट की होती है DLI। क्या होती है? DLI। तो आपको अगर कीबोर्ड से टाइप करना है, वैसे हमेशा कीबोर्ड से ही टाइप करने की आप आदत डालना, ताकि शॉर्ट की यूज कर सको और आपके काम में स्पीड बनी रहे। वैसे हम माउस से भी ले सकते हैं, यहाँ से ये लीनियर है, डायमेंशन में जाएंगे और ये यहाँ पे लीनियर है, ठीक है। अब जैसे कि अब मेरे को यहाँ पे ये स्क्वायर बना हुआ है, इसकी डायमेंशन करनी है जैसे पहले लगी थी, तो हम क्या यूज करेंगे? डिम लीनियर कलर। तो इसके लिए सिंपल सा क्या है, डी टाइप करना, एल टाइप करना, आई, और एंटर मार दो, ठीक है। अब ये तो हो गया DLI, एंटर मार दिया मैंने, ठीक है। ये ऐसे आ रहा है मेरा कर्सर। तो आप एक एंटर और मारना। ये मैंने एक एंटर और प्रेस कर दिया, उसके बाद इसको ऐसे। अब जैसे कि दोबारा कमांड लेनी है, इधर इस तरफ की भी डायमेंशन लगानी है, तो आप सीधा स्पेस बार को एक बार करो और दूसरी बार फिर से, ठीक है। दो बार स्पेस बार को मैंने प्रेस करा और ये मैंने दूसरी कमांड भी ले ली। अब मान लो आपको नीचे की भी करनी है, तो वो भी आप ऐसे ही एक बार स्पेस बार कीजिए, फिर दूसरी बार आ गया। और सेम यहाँ पे भी 1 और 2 टाइम्स मैंने स्पेस बार को प्रेस करा और मेरी वो डिम लीनियर कमांड यहाँ पे, उससे मैंने डायमेंशन लगा दी 8 बाई 8 मीटर की चारों तरफ से, ठीक है। अब ये तो बात हुई, इस तरीके से हमें लगानी चाहिए, ये मेथड यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें डबल डबल जैसे आपने देखा होगा, मैंने DLI टाइप करा, उसके बाद एक एंटर मैंने मार दिया था और दोबारा एंटर फिर प्रेस करा, तो मेरे पास ये बॉक्स बना हुआ आ जाता है, देख रहे हैं ना आप, ये है। तो यहाँ पे मैं सिंगल क्लिक कर रहा हूँ तो हो जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं डिम लीनियर कमांड लेने में, वो कैसे लगाते हैं, टाइप करेंगे, फिर उनको यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन लगानी है, तो पहले इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। जहाँ पे सिंगल क्लिक में आपका ये काम हो सकता है, आप दो बार क्यों क्लिक कर रहे हो? ठीक है ना। तो आपको हमेशा इसमें पहले वाले मेथड का यूज करना है। जहाँ पे भी आपको पता है कि ये मेरी सिंगल लाइन है या सिंगल ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे आप सीधा सा DLI एंटर कीजिए एक बार, और फिर दोबारा से एंटर प्रेस कर दीजिए। ये बॉक्स आ जाएगा, इससे जहाँ आपको डायमेंशन लगानी है वहाँ लगा दीजिए। बट आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने DLI एंटर करा और फिर यहाँ से ऐसे पकड़ रहे हो। हाँ, इसका यूज जब कर सकते हैं आप, जब आपको जैसे कि ये इसके सेंटर में डायमेंशन देखनी है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट क्लिक करने के लिए आपके पास होना चाहिए। पहला पॉइंट कौन सा होगा? यहाँ पे इस लाइन पे, और सेकंड पॉइंट यहाँ पे। यहाँ पे तो आपके पास ऑलरेडी लाइन है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका यूज हमें कैसे करना है। तो जैसे एक क्लिक मैंने यहाँ कर दिया सिंगल क्लिक में, अगर मैं यहाँ पे मान लो डबल क्लिक करूंगा, ये एक बार DLI एंटर करा, फिर दोबारा से एंटर मार, तो यहाँ पे कोई लाइन थोड़ी है मेरे पास सेंटर में क्लिक करने, यहाँ पे थी। तो यहाँ पे अगर मुझे देखनी है तो DLI एंटर करूंगा मैं, और यहाँ पे ये ऐसे क्लिक करा मैंने और ऐसे क्लिक करा, और इस तरीके से ये मेरी डायमेंशन सेंटर में भी मैं लगा सकता हूँ, ठीक है।
इसी तरीके से ये एक साइट एरिया प्लान है, जो कि मैंने एरिया कमांड आपको सिखाई है। उसके अंदर भी इस प्लान का, इस साइट प्लान का यूज़ किया है कि एरिया कैसे निकाल सकते हैं। अब एरिया निकालने के बाद हमें डायमेंशंस लगानी है या करनी है जहाँ भी, जैसे कि ये है, तो इसकी डायमेंशन हम कैसे करेंगे। ये एक सिंगल लाइन है यहाँ से यहाँ तक, DLI एंटर कीजिए, फिर एक क्लिक और कीजिए और सिंपल यहाँ पे ऐसे, फिर आप एक बार वो क्या बोलते हैं, स्पेस बार को प्रेस कीजिए, वही कमांड आपकी दोबारा आ गई, फिर दोबारा से, ठीक है, ऐसे। इस तरीके से आप इसकी डायमेंशन लगाते चले जाइए, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये लाइन मेरी टेढ़ी है। तो यहाँ पे अगर आपको डिम लीनियर कमांड का यूज करना है, DLI है, तो आपको, आप सोचेंगे कि मैं ऐसे करके ऐसे लूंगा तो ये लग जाएगी, ये नहीं लगेगी। इसके लिए अलग कमांड होता है, जो कि हम वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए कमांड होता है DAL, मैं बता दे रहा हूँ अभी आपको, हाँ? इसके लिए वो DAL मतलब डायमेंशन अलाइंड कमांड होता है, जो कि ये रहा, ठीक है। ये उसकी हेल्प से लगेगी, तो वो भी कैसे करना होगा वो हम बाद में सीखेंगे। स्टेट जहाँ पे भी आपको डायमेंशन लगानी है, जैसे कोई भी लाइन वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, तो वहाँ पे आप डिम लीनियर कमांड का यूज करेंगे डायमेंशन लगाने के लिए। बट कोई लाइन अगर स्लैंट होगी तो वो आपकी इस कमांड से नहीं लगेगी। आप सोचेंगे DLI एंटर करके मैं ऐसे लगा दूं, ये स्ट्रेट ही जाएगी, या तो इधर आएगी जिस तरफ आप रोटेशन देंगे, या ऊपर जाएगी, सब, ठीक है। इसके लिए होता है डायमेंशन अलाइंड कमांड, वो भी हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में करके देखेंगे। अब बात करते हैं ड्राइंग में हमें डायमेंशन कैसे करनी चाहिए। अब ड्राइंग में डायमेंशन करने के लिए, जैसे कि ये ग्रिड टू ग्रिड डिस्टेंस है, ग्रिड टू ग्रिड डायमेंशन लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है ना, तो यहाँ पे ये डायमेंशन कैसे लगाई गई होगी, DLI करा गया होगा, फिर ऐसे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायमेंशन हम सिंगल क्लिक में नहीं लगा सकते। हाँ, अगर ये सिंगल लाइन है और जैसे कि इसकी डायमेंशन हमें चेक करनी है, तो DLI टाइप करा और डबल एंटर मार देंगे आप, तो इसकी चेक कर सकते हैं। बट ग्रिड टू ग्रिड आपको, यहाँ बीच में कोई लाइन तो है नहीं, तो आपको डायमेंशन लगानी है, तो वो आप डायमेंशन लीनियर की हेल्प से आपको दो पॉइंट में क्लिक करके लगानी पड़ेगी। पहला पॉइंट यहाँ पे और सेकंड पॉइंट यहाँ पे, इसी तरीके से वर्टिकल। तो ये सारी डायमेंशन जो भी लगाई गई है वो ऐसे ही लगाई गई है। इसको यहाँ पे जैसे कि ये लगाई, इसको लगी रहने देते हैं हम, इसको मैंने अंडू कर दिया। DLI एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक करा, ये खुल गया था, DLI एंटर करा और यहाँ पे क्लिक करा और फिर यहाँ पे, ठीक है। सेम इस तरीके से इसको यहाँ पे करो आप, फिर यहाँ पे। ये मैं डिम लीनियर का यूज बता रहा हूँ, बट ये जो जिसने भी लगाई होगी उसने ये ऐसे नहीं लगाई होगी, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ये लगाई गई है डायमेंशन कॉन्टिन्यू कमांड से, उसने पहले एक एक लगाई होगी, ये कमांड यहाँ पे नहीं होगी, और फिर वो उसके लिए डायमेंशन कंटिन्यू कमांड होता है, इस कमांड पे क्लिक करके उसने सारी डायमेंशन लगा दी होगी। बट अभी मैं आपको डिम लीनियर का क्लियर कर रहा था कि कैसे लगाते हैं। मोस्टली लोग ये गलती करते हैं, मैंने देखा है ऑफिस में भी, डिम लीनियर का यूज कर रहे हैं, DLI टाइप करेंगे हैं, एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे डायमेंशन देखने के लिए, एक बार यहाँ पे। अरे क्यों भाई, ऐसे क्यों करना है, जब सिंगल लाइन है, ये आपको पता है सिंगल ऑब्जेक्ट है और स्टेट है बिल्कुल, तो DLI दो बार एंटर मार दो सीधा, और ये ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आई हुई है। अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये कॉलम के नीचे भी लाइन, ठीक है। इसी तरीके से ये आर्किटेक्चर ड्राइंग पे डायमेंशन लगी हुई है, तो आप भी इसी तरीके से वो डिम लीनियर कमांड का यूज करके डायमेंशन को लगा सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा हो और आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।